जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी बीमारियां भी बढ़ती हैं। हम ये सोचते हैं कि शायद उम्र बढ़ने के साथ साथ ये बीमारियां हमें हो गई हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हमारी एक ऐसी आदत है जो सारी बीमारियों की जड़ है, एक ऐसी आदत जिसकी वजह से आजकल हर इंसान बीमारियों में जकड़ा हुआ है। हम आपको उसके बारे में बहुत बार बता भी चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इस आदत को छोड़ ही नहीं पाते। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी चीज है जिससे हम इतनी बीमारियों में मुब्तला हैं। चाहे आपके घर में किसी को डायबिटीज है, चाहे कोई दिल से जुड़ी हुई बीमारी का मरीज है, चाहे किसी के घुटने दर्द करते हैं, चाहे किसी के बाल झड़ते हैं या चेहरे पर पिंपल्स हैं, बीमारी कोई भी हो, वजह सिर्फ एक ही है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों इस धरती पर बहुत सारे जानदार हैं, लेकिन सिर्फ इंसान ही है जो चीजों को पका कर खाता है। आप इंसान के अलावा मुझे कोई ऐसा जानदार बता दीजिए जो चीजों को पका कर खाता है, डीप फ्राई करके खाता है। दोस्तों यही सबसे बड़ी वजह है हमारी बीमारियों की। हमारी बॉडी को जो चाहिए वो हमने अपने बॉडी को कभी दिया ही नहीं है। इसी वजह से हमारी बॉडी बीमारियों से लड़ ही नहीं पाती और उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारा जिस्म कमजोर होता रहता है और बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। अगर हम अपने जिस्म को वो दें जो जिस्म को चाहिए तो कभी कोई बीमारी होगी ही नहीं। अब हमारे जिस्म को क्या चाहिए? हमारे जिस्म को चाहिए कच्चा खाना। हमारे जिस्म को चाहिए ऐसा खाना जो सीधा कुदरती तरीके से आता है, जैसे कि फल, कच्ची सब्जियां, स्प्राउट्स, सैलेड्स, वो चीजें जो सीधी धरती से निकलती हैं और हम इन्हें ऐसे ही कंज्यूम कर लेते हैं। कोई भी चीज जिसे आग पर पकाया जाता है उसके 90% जो फायदे होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज जब आप इसे पकाते हैं तो इसके अंदर के अच्छे बैक्टीरियाज मर जाते हैं। इस चीज को हम कभी समझ ही नहीं पाते, इसी वजह से हम लोग बीमारियों से लड़ते रहते हैं। अब दोस्तों ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आपको कच्चा खाना चाहिए, लेकिन हम लोग उसे पका कर ही खाते हैं और उनमें एक चीज है प्याज। प्याज तकरीबन सभी घरों में इस्तेमाल होता है, लेकिन प्याज को हम तड़का लगा कर ही इस्तेमाल करते हैं। प्याज को हम तेल या घी में अच्छे से फ्राई करके खाते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें कभी भी गर्म करना ही नहीं चाहिए, जैसे कि लहसुन, टमाटर। दोस्तों ये ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें अगर आपने हल्का सा भी गर्म किया तो इनके फायदे 100% खत्म हो जाते हैं, लेकिन हम हैं कि इन चीजों का तड़का लगा कर ही इन्हें खाते हैं। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें कच्चा खाना चाहिए, लेकिन कच्चा हम खाते ही नहीं हैं। आज मैं आपको प्याज खाने का एक ऐसा बहुत ही जबरदस्त तरीका बताऊंगा और इससे होने वाले बहुत से फायदे बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों प्याज एक सब्जी नहीं, एक दवाई है। एक ऐसी दवाई जिसका इस्तेमाल अगर सही तरह से किया जाए तो आपका जिस्म कभी बीमार होगा ही नहीं। अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज है तो प्याज उसे सही कर सकता है। अगर आपके घर में किसी के बाल झड़ते हैं तो प्याज उसे सही कर सकता है। यहाँ तक कि खून की कमी, इंडाइजेशन, इम्यूनिटी का बढ़ना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ये प्याज आपकी मदद करता है। लेकिन आप सोचेंगे कि इस प्याज ने आज तक हमें फायदा क्यों नहीं किया जब हम इसे बचपन से ही खा रहे हैं। तो दोस्तों इसकी वजह यही है कि आप प्याज को हमेशा पका कर ही खाते हैं। जब प्याज को पकाते हैं तो इसके 100% जो अच्छे बैक्टीरियाज हैं वो मर जाते हैं, तो प्याज आपको फायदा करता ही नहीं है, सिर्फ आप उसे टेस्ट के लिए खा रहे हैं। प्याज को कच्चा खाना चाहिए। कच्चा खाने के लिए आप प्याज को सैलेड में किसी भी टाइम खा सकते हैं, लेकिन अगर आप कच्चे प्याज को सुबह खाली पेट खाते हैं बिना ब्रश किए तो ये आपके जिस्म के लिए एक जादू की तरह काम करता है, क्योंकि खाली पेट जब आप कच्चा प्याज खाते हैं तो ये हमारे पेंक्रियाज को एक्टिव करता है, जिससे इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ता है और इंसान की डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आप कच्चे प्याज को सुबह खाली पेट हर रोज खाना शुरू कर दें तो जो इससे बीमारियां खत्म होंगी मैं उनके बारे में एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पर है दोस्तों डायबिटीज। डायबिटीज यानी कि शुगर, और ये ऐसी बीमारी है जिसके बारे में कहते हैं कि ये खत्म हो ही नहीं सकती, और आज की मेडिकल साइंस अपने हिसाब से सही भी कहती है, क्योंकि जो आज की मेडिकल साइंस की दवाइयां हैं उससे डायबिटीज खत्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो आपकी सिर्फ इंसुलिन की जो कमी है उसको पूरा करती है। लेकिन हमें इंसुलिन की कमी को पूरा नहीं करना, हमें उस बॉडी पार्ट को सही करना है जिसने इंसुलिन की प्रोडक्शन को कम किया है। तो वो बॉडी ऑर्गन है पेंक्रियाज। हमारी बॉडी में जो पेंक्रियाज है वही इंसुलिन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, और ये इंसुलिन के हार्मोन्स ही शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप हर रोज सुबह खाली पेट कच्चा प्याज खा रहे हैं तो आपकी बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिससे नेचुरली आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। आपको किसी तरह की कोई दवाई खानी ही नहीं पड़ेगी। डायबिटीज के मरीज अगर 3 महीने भी कच्चे प्याज को खाली पेट खा लेते हैं तो अपनी डायबिटीज को जड़ से खत्म कर लेंगे। प्लीज आप इस चीज को जरूर ट्राई करके देखें,
क्योंकि अब तक हजारों लोग इसका फायदा भी ले चुके हैं। दोस्तों प्याज के जरिए आप अपने झड़ते हुए बालों को झड़ने से भी रोक सकते हैं। दरअसल इसके लिए आपको प्याज का रस निकालकर उसे अपने बालों की स्कैल्प में लगाना है और दूसरा प्याज को सुबह खाली पेट खाना है। आजकल आपको मार्केट में बहुत से ऐसे हेयर केयर प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिनमें प्याज का इस्तेमाल होता है। यहाँ तक के बड़े बुजुर्ग और पुराने लोग भी इस प्याज के फायदों के बारे में बताते हैं। प्लीज अगर आपके बाल झड़ते हैं तो एक बार आप प्याज का इस्तेमाल करके देखें। प्याज के अंदर का सल्फर हमारे बालों की जड़ों को मजबूती देता है, साथ ही साथ हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव भी करता है। प्लीज आप एक बार ट्राई करके देखें, आपके झड़ते हुए बाल सिर्फ 1 महीने में ही झड़ना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा आंखों की रोशनी बढ़ानी हो तो प्याज बहुत ही अच्छा है। आजकल हमारा सारा काम लैपटॉप मोबाइल के ऊपर ही है और ज्यादातर हम अपना दिन मोबाइल या लैपटॉप पर ही गुजारते हैं, जिस वजह से हमारी आंखों की रोशनी वक्त से पहले ही कम हो जाती है। अगर आपकी आंखों की रोशनी कमजोर हो चुकी है तो आपके लिए प्याज खाना बहुत ही अच्छा है। सुबह खाली पेट प्याज खाएं, इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। और दूसरा, प्याज का रस अपनी आंखों में भी डालिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इससे आंखों की रोशनी भी जल्दी बढ़ती है। बच्चों का चश्मा उतारना हो तो हर रोज रात को सोते वक्त प्याज के रस की 1 से 2 बूंद दोनों आंखों में डालें। आप देखेंगे कि 2 से 3 महीने में आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। आपको आंखों से रिलेटेड बहुत सी ऐसी दवाइयां मिलेंगी जिनमें प्याज का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कच्चा प्याज हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को भी खत्म करता है। हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन, जिसे WHO ने साइलेंट किलर कहा है, एक ऐसी बीमारी जो आपकी जान ले सकती है। लेकिन हम लोग हाई बीपी को कुछ समझते ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए हम छोटी सी गोली डॉक्टर से लाते हैं और उस गोली को हर रोज लेते हैं। हमें जब भी बीपी बढ़ता लगे तो हम क्या करते हैं, वो गोली ले लेते हैं। उससे कुछ टाइम के लिए हमारा हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इस प्रॉब्लम को हल कर दिया। दोस्तों प्रॉब्लम का जो हल है वो आपको अपने डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करना है, क्योंकि अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा तो हमारा खून गंदा नहीं होगा। दरअसल खून के गंदा होने से, गाढ़ा होने से ही हाई ब्लड प्रेशर होता है। हम अपने कॉन्स्टिपेशन का इलाज तो करवाते नहीं है और हर रोज दवाइयां खाते रहते हैं। इसी वजह से हाई ब्लड प्रेशर की दवाई कुछ लोग पिछले 10-20 साल से खा रहे होंगे, लेकिन आपने कभी अपने पेट को सही करवाया ही नहीं। तो प्लीज आप अपने इंडाइजेशन को सही कीजिए, कॉन्स्टिपेशन को सही कीजिए, अपने खान पान को सही कीजिए। आप देखिए आपका हाई ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। प्याज लगातार 2 महीने खाने से हाई बीपी की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाती है, क्योंकि कच्चा प्याज हमारे इंडाइजेशन को ठीक करता है। साथ ही साथ इसके अंदर का पोटाशियम है जो हमारे खून को अच्छे से साफ भी करता है और ब्लड का सर्कुलेशन ठीक भी करता है। दोस्तों कच्चा प्याज कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को भी ठीक करता है, लेकिन आजकल कैंसर की बीमारी फिर भी कितनी बढ़ गई है, क्योंकि हम लोग कच्चा प्याज खाते ही नहीं है। हम लोग हमेशा प्याज पका कर ही खाते हैं। आप हर रोज कच्चा प्याज खाइए, इसके अंदर के एंटीऑक्सीडेंट अज्जा और सल्फर कैंसर को बढ़ने ही नहीं देंगे और आपकी बॉडी कभी कैंसर जैसी बीमारी का शिकार नहीं होगी। दोस्तों बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ानी हो तो प्याज बहुत ही अच्छा है। कच्चा प्याज आप हर रोज खाइए, इससे खाने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। दरअसल ये जो इम्यूनिटी है वो असल में हमारी बॉडी के अंदर का डॉक्टर है, वो डॉक्टर जो हमें बीमारियों से बचाता है। लेकिन हमारे गलत खान पान की वजह से हमारी ये इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। दोस्तों आप इसे ऐसे समझिए, 2 इंसानों को अगर डेंगू मच्छर काट ले तो जरूरी नहीं कि दोनों को ही डेंगू की बीमारी होगी। बीमारी उसी को होगी जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है, क्योंकि जिसकी इम्यूनिटी ज्यादा है उसकी बॉडी अपने आप डेंगू के वायरस से लड़ सकती है। तो इसीलिए आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा कर रखें, ताकि आजकल ये जो वायरस फैला है इस वायरस से भी हमारी बॉडी अपने आप बच सके। तो इसके लिए आपको कच्चा प्याज जरूर खाना चाहिए। सुबह खाली पेट कच्चा प्याज रोज खाइए, बॉडी की इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है। दोस्तों कच्चा प्याज कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है और दिल के लिए भी बहुत अच्छा होता है। दुनिया भर में हर 10 सेकंड में कोई न कोई इंसान हार्ट अटैक होने से मर जाता है, यानी कि हर 1 घंटे में 360 लोगों की हार्ट अटैक की वजह से मौत होती है। तो प्लीज आप इस बीमारी से बचकर रहें और बचने के लिए कच्चा प्याज हर रोज खाएं। कच्चा प्याज खाने से बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है और आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज कम होती है। अब आर्टरीज में ब्लॉकेज है, इसका कैसे पता करें, ये चीज सबसे जरूरी है। मैं आपको 1-2 ऐसे सिम्टम्स बताता हूँ जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज होना शुरू हो गई है। सबसे पहले नंबर पर है सांसों का फूलना। अगर थोड़ा चलने के बाद भी आप
आपको सांस चढ़ जाती है तो इसका मतलब है आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज आना शुरू हो गई है। इसके अलावा अगर हल्का फुल्का चलने फिरने के बाद आपके दिल में थोड़ा सा दर्द हो तो इसका मतलब है आर्टरीज में ब्लॉकेज होना शुरू हो गई है। अगर सीढ़ियां चढ़ते या उतरते वक्त भी आप हांफने लग जाएं तो इसका मतलब है आर्टरीज में ब्लॉकेज होना शुरू हो गई है। इस चीज को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें क्योंकि इससे आपको हार्ट अटैक आ सकता है और आपकी मौत हो सकती है। तो प्लीज अगर आपको कोई भी ऐसा सिम्टम्स नजर आने लगे तो डॉक्टर से एक बार जरूर चेक करवाएं। साथ ही साथ कच्चा प्याज हर रोज खाएं ताकि आपकी आर्टरीज की ब्लॉकेज खत्म हो। इसके अलावा भी आपको पूरे दिन में कम से कम 50% चीजों को कच्चा ही खाना चाहिए। कम से कम 50% चीजें कच्ची खाएं। अगर आप 100% चीजें कच्ची खा सकते हैं तो इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम 50% चीजें कच्ची खाएं। अपने दिन की जो 3 डाइट्स हैं उसमें से एक डाइट में आप फल खाएं, दूसरी डाइट में आप सैलेड खाएं, तीसरी डाइट में आप अनाज खा सकते हैं। दोस्तों इस तरह से अपनी डाइट को बनाइए, फिर आप देखेंगे कि आपके घर से बीमारियां खत्म हो जाएंगी। जो भी आप पैसा कमाते हैं उसे खुशियों पर खर्च करेंगे, न कि डॉक्टर्स की फीसों पर और मेडिसिन पर। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको प्याज के फायदे समझ आ ही गए होंगे और किस तरह से हमें अपना खान पान रखना चाहिए वो भी आप समझ ही गए होंगे। अब ये चॉइस आपकी है, हम तो सिर्फ आपको समझा सकते हैं। पैसा आपका है, चीज आपको लेकर आनी है, जिंदगी आपकी है। अच्छी चीज खाएं और सेहतमंद रहें। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे इस चैनल फैक्टिक लाइफ को जरूर सब्सक्राइब करें।